जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि आप हमारे वीडियो को इतना प्यार दिखा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं, इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद बोलते हैं। इसी तरह हमारे वीडियो को प्यार दिखाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। हम ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपको किसी की गलती किसी की सीख बनेगी। तो आज की स्टोरी जो है ये मेहंदीपुर बाला जी की है, जहाँ एक परिवार दर्शन के लिए जाते हैं। उनके साथ ऐसी एक घटना घट जाती है वहाँ कि उनके परिवार के साथ ऐसे ऐसे हादसे होने लगते हैं, ऐसे ऐसे एंटिटीज़ उनको सताने लगती है। उनके परिवार पे ऐसा कहर बन जाता है, उनका रात दिन पूरा वो लोग परेशानी में रहते हैं। और उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जो कि वहाँ हरगिज़ जाने के बाद कोई गलती नहीं करता है, क्योंकि सबको पता है कि मेहंदीपुर बालाजी में आदमी अच्छे मंशा से भी जाते हैं और गलत मंशा से भी जाते हैं। कितने लोग उतारा कराने जाते हैं तो कितने लोग वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, कितने लोग वहाँ अपनी मन्नत मांगने जाते हैं। इसी में कोई कोई अपना उतारा किसी के ऊपर चढ़ाने के चक्कर में रहता है, या कोई आपको प्रसाद दे देगा, खिला देगा, या कोई आपको पीछे से आवाज़ दे देगा, आप उसका रिप्लाई देंगे। अगर आप किसी का दिया हुआ प्रसाद खा लेंगे या उसे घर लाने की गलती करेंगे तो आपके साथ भी ऐसे ऐसे हादसे होने लगते हैं, क्योंकि किसी का और का उतारा ये आपके ऊपर चढ़ जाता है। क्योंकि माना जाता है कि वहाँ मंदिर के बाहर ऐसी ऐसी एंटिटीज़ रहती हैं जो इस इंतज़ार में रहती हैं कोई हमें इनविटेशन दे, या कोई हमें एक बार बस हमें पुकार दे, बस हम उनके साथ लग जाएं। क्योंकि एक किसी के भी सगे नहीं होते हैं, खासकर तो वहाँ पे जहाँ इनका उतारा होता हो। तो देर न करते हुए आज की स्टोरी हम शुरुआत करते हैं। आज की स्टोरी जो है बहुत ही आपको सुनने के बाद थोड़ा इसमें डर भी लग सकता है, तो प्लीज़ इस स्टोरी को अच्छे से एंजॉय कीजिए, एंजॉय की तरह से लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है पर्सनल लेने की। तो देर न करते हुए आज की स्टोरी हम शुरुआत करते हैं। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो वीडियो के नीचे आपको मेल ID दिख रही होगी, उस पर आप अपनी स्टोरी लिख के हमें भेज सकते हैं। तो राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में ऐसा एक नियम बना है कि जहाँ कोई घर से अभी प्रसाद लेके नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसी है गलती एक परिवार ने कर दी जो जयपुर से राजस्थान की ओर मेहंदीपुर बालाजी में जाते हैं दर्शन के लिए। उनमें संदीप जी, उनकी पत्नी कविता, उनकी माँ कविता जी की सासू जी, वो तीनों जने, उनकी बेटी रिया, और चारों जने जाते हैं। अच्छे से मंदिर पहुंचते हैं क्योंकि जयपुर से ज़्यादा दूर है नहीं। वो जाते हैं, हम सुबह के निकले, शाम तक पहुंच गए। रात में उन्होंने धर्मशाला में रात बिताई। सुबह का दर्शन करके वो लोग अच्छे से दर्शन किए, पूजा पाठ कराए, गुरुजी से मिल के वहाँ, और सब कुछ अच्छे से हो गया। लेकिन जाते समय उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जो उन्हें कभी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने प्रसाद, वहाँ के पंडित जो पुजारी जी थे, उन्होंने प्रसाद दिया और कहा कि इसे खा लो। उन्होंने खाया और थोड़ा इसे अपने बैग में रख लिया, जो शायद इनसे ऐसी चूक हो गई, आपको पता आगे चलेगा। उन्होंने सोचा कि घर ले जाऊंगी, सबको खिलाऊंगी, क्या फ़र्क पड़ेगा। अब यहाँ से वो लोग पूरी फैमिली घर के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में अच्छे से आते हैं, कोई ऐसी दुर्घटनाओं के साथ नहीं होती। फिर सब कुछ नॉर्मल था। उसी दिन रात में कुछ अजीब सी घटनाएं घटी, लेकिन थकान की वजह से उन्हें कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन उस दिन रात में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें शुरू हो गई, जैसे रसोई में अपने आप बर्तन गिरना, रात के 2 बजे दरवाजे पे किसी को खटखटाना जैसे कोई आया हो, और घर में अगरबत्ती जैसी खुशबू बिना जलाए उसकी सुगंध हमेशा रहती थी उनके घर में। संदीप जी ने सोचा कि शायद ये कोई हमारा भ्रम होगा। डर बढ़ता गया, लेकिन जब ऐसी ऐसी करके 2 रातें बीत गईं, तीसरी रात में क्या हुआ कि उनकी माँ अचानक नींद से उठकर बैठी और बिना पलक झपकाए दरवाजे की तरफ देखने लगी, और फिर से धीरे से वो एकदम बोली कि वो वापस मांग रही है। उनकी बहू कविता जी डर गई। उन्होंने कहा, कौन? माँ जी,
उन्होंने कहा कि कौन, आप क्या मांग रहे हैं माँ जी। उसी अजीब आवाज़ में उन्होंने कहा, जो तुम लेकर आई हो। अब कविता जी को अपनी गलती समझ में आई। उन्होंने सोचा कि मैं तो कुछ लेके नहीं आई, लेकिन हाँ, वहाँ से प्रसाद जरूर लेके आई हूँ। लेकिन बैग जब उन्होंने खोला तो वहाँ प्रसाद था ही नहीं। उसी वक्त आवाज़ आई दरवाजे के पास ठक ठक की, जैसे कोई ज़मीन पे गिर भी रही हो और दरवाजे पे दस्तक भी दे रही हो। जब वो लोग रसोई में पहुँचे तो देखा प्रसाद ज़मीन पे पड़ा था और उसके पास गीले पैरों के निशान थे, जो धीरे धीरे बाहर की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन दरवाज़ा तो बिल्कुल बंद था। उन्होंने फिर सोचा कि क्या हो रहा, कैसे हो रहा है ये हमारे साथ। अगर प्रसाद ला लिए तो कुछ मालूम में तो चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। उन्होंने उस रात घर का माहौल बिल्कुल तरह बदल ही गया था, और जैसे उनके साथ घटनाएं होने लगी, अजीब तरह से भारी एकदम ऐसी घटनाएं हुई उनके साथ। रात में करीब 2-2:30 बजे कविता जी की नींद खुलती है। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था, जबकि सोने से पहले उन्होंने दरवाज़ा खुद ही बंद किया था। दरवाजे के बाहर जैसे किसी ने धीरे चलते चलते आहट की। दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था, क्योंकि कविता जी ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, देखा तो कोई भी नहीं था। पूरी देर में थोड़ा अंधेरा था, लेकिन फर्श पूरा साफ दिख रहा था। कहीं भी कोई गीले पैरों के निशान नहीं थे, जैसा उनको रसोई में दिखा था। पीछे मुड़ी उन्होंने संदीप अपने पति जी को बुलाया, लेकिन जब फिर वो सामने देखे तो वो निशान अब वापस उभरने लगे थे, जैसा कि उन्होंने रसोई में देखा था कुछ दिन पहले। अगली सुबह उन्होंने रसोई चेक की, सब कुछ उल्टा पल्टा था। बर्तन इधर उधर फेंके हुए थे, गैस अपने आप खुली हुई थी। वो तो नसीब अच्छा था उनका, या किस्मत, उन्होंने पहले चेक किया। नहीं तो अगर उन्होंने माचिस या लाइटर जलाया होता तो पूरा ब्लास्ट ही होता। फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा तो कल तो उन्होंने वहाँ पे कुछ प्रसाद गिरा हुआ देखा इससे पहले, लेकिन इस बार जो थोड़ा प्रसाद बच गया था, वो प्रसाद का पैकेट पूरा खाली था। थोड़ा मोड़ा होगा, लेकिन जो वो मंदिर में छोड़ आए थे वो टेबल पर रखा था। इस पर उनकी बेटी का कुछ हरकतें बदलते चली गईं, क्योंकि उन्होंने जब ऐसा हादसा हुआ उनके साथ, वो मेहंदीपुर बालाजी गए थे और प्रसाद जो थी वहाँ छोड़ के, पैकेट एक जो थी पूरा वो छोड़ के आ गए थे। जैसे कि वो 2 पैकेट लाए थे, एक पैकेट में से उन लोगों ने खाया, थोड़ा रख लिए थे, और एक पूरा पैकेट लेके आए थे। ये स्टोरी में उन्होंने अब बताया है हमें, बीच में उन्होंने नहीं बताई थी। तो धीरे धीरे उनकी बिटिया रिया बदलने लगी, अकेले में बात करना शुरू कर दी, खाली दीवार पर घूरती रहती, बार बार एक ही लाइन बोलती रहती, वो अब यहीं रहेंगे। उनकी रिया जी की माँ कविता जी ने देखा कि रिया आईने के सामने खड़ी है और मुस्कुरा रही है। आईने में उसकी मुस्कान अलग लग रही थी, ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा डरावनी। फिर ऐसे करके 2 रात बीत गए, 2 दिन। तीसरे दिन भी ऐसे ही गया, लेकिन रात में जो हुई उनके परिवार लोगों के साथ, पूरा दिल दहलाने वाली थी। पूरे घर की लाइट एक साथ बंद हो गई। अंधेरे में किचन से आवाज़ आई, किसी के पैरों की, कदमों की। संदीप जी टॉर्च लेकर वहाँ गए, और जो उन्होंने देखा, दीवार पर गीले हाथों के दर्जनों निशान थे, जैसे कोई बार बार निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसी टाइम रिया जोर से बोली, अब ये इसे बाहर मत भेजो, यहाँ खुश हैं ये लोग। उसी पर उन्होंने गए, वो अपने घर में कमरे में जाके सो गए। सुबह जब हुई सब कुछ शांत था, लेकिन घर के बाहर दरवाजे पर एक लाइन लिखी हुई थी, अब ये घर मेरा है। और नीचे वही गीले पैरों के निशान। अंदर जाते हुए और घर में बढ़ती हुई घटनाएं चलती ही रही। जाते हुए दिखे उन्हें पैरों के निशान, और घर की घटनाएं तो और भी बढ़ ही चुकी थी। फिर संदीप जी ने तय किया कि वो
अब सच का पता लगा के ही रहेंगे। वो सीधे फिर से मेहंदीपुर बालाजी गए। वहाँ के एक सबसे श्रेष्ठ पुजारी जो थे, जैसे कि उनके सीनियर पुजारी होते हैं, बड़े पुजारी, उनसे उन्होंने मुलाकात की। उनकी बातों को उन्होंने, अपने सारे बातें जो जो घटना उनके साथ घटी सबको उन्होंने विस्तार से बताया। ये घटना सुनने के बाद उन्होंने और फिर एक सवाल पूछा, क्या तुम प्रसाद घर लेकर जाकर खोला था? संदीप जी चुप ही हो गए, क्योंकि कविता ने सच में वो प्रसाद घर में खोल कर रखा था। पुजारी जी ने गहरी आवाज़ में कहा, तुम प्रसाद नहीं, किसी की बंधन वाली चीज़ घर ले गए थे। पुजारी ने समझाया उन्हें, कुछ लोग यहाँ अपनी परेशानियाँ छोड़ने आते हैं। इस दौरान कुछ चीज़ों में उनकी नकारात्मक ऊर्जा बन जाती है और वो चीज़ें मंदिर में ही छोड़नी होती हैं। अगर कोई इसे बाहर ले जाए तो वो ऊर्जा के साथ चलती जाती हैं। इसी पर पुजारी जी ने कहा उन्हें, अगर देर हो गई तो वो चीज़ घर में बस जाती हैं। उन्होंने एक छोटा सा अनुष्ठान बताया उनको कि ऐसे ऐसे करना होगा और सख्त चेतावनी दी उनको कि जो भी रात में 2-2:30 बजे का दरवाज़ा के पास आपको कोई खटखटाने की आवाज़ है तो दरवाज़ा मत खोलना। पूरा परिवार उस दिन वहाँ से आ गए। उस दिन वो पूरा परिवार एक साथ कमरे में थे। तभी दरवाजे पर उसी डोरबेल की आवाज़ आई और दरवाज़ा भी कोई ज़ोर ज़ोर से मार रहा था। रिया धीरे से मुस्कुराई उनकी बेटी और बोली, वो मुझे लेने आया है। उसी पर उनकी मम्मी डर गई, लेकिन संदीप जी को पुजारी की बात याद आई, दरवाज़ा खोलना ही नहीं है। दस्तक तेज हुई। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गुस्सा में दरवाज़ा तोड़ ही देगा। अचानक एक आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, मैं चला जाऊंगा। संदीप जी समझ गए, अगर दरवाज़ा खोल दिया तो वो चला नहीं जाएगा, वो हमें लेके ही जाएगा। तो उन्होंने हिम्मत करके दरवाज़ा तो नहीं खोला। कुछ देर बाद आवाज़ बंद हो गई। जब सुबह उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर खोंचने के निशान थे, जैसे कि किसी ने पूरी रात वहाँ उसे निचोड़ा हो या खरोंचा हो। फिर उन्होंने वहाँ के जो सीनियर पंडित जी थे उनसे संपर्क किया, उनसे बात की। तो उन्होंने उन्हें कहा कि इस दिन आप आओ यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ, वो अनुष्ठान हम करेंगे छोटा सा। उन्होंने घर की चारों कोनों की कुछ मिट्टियाँ मंगाई और गंगा जल अनुष्ठान पूरा होते ही कुछ पूजा में जो सामग्री लगनी थी लगी। उन्होंने उन्हें गंगा जल दिया और बोला, ये ले जाके पूरे घर में छिड़क देना। और अनुष्ठान में उनसे ऐसे ऐसे उतारे करा के उन्हें कहा कि सारा सामग्री और सारा सामान ले जा कर के बिना पीछे मुड़े कब्रिस्तान के गेट के पास छोड़ देना। गए यहाँ से वो, उन्होंने खोजा, दूर दूर तक तो उन्हें नहीं मिला। मंदिर था बगल में, 2-3 किलोमीटर गाड़ी से जाने के बाद उन्हें कब्रिस्तान मिला। उसे वहाँ पे फेंक के बिना पूछा मुड़े गाड़ी जला के वापस उसी मेहंदीपुर बालाजी में आए मंदिर के पास। उसी पुजारी ने उन्हें बोला कि अब तुम्हारी सारी दुख विपद दूर हो गई हैं, अब तुम आराम से सुकून से रहोगे। और जो उन्होंने गंगा जल दिया था वो लेके जाओ, सबको पानी में डाल के पिला देना और घर में भी छिड़काव कर देना। फिर वहाँ से वो आए घर, सब लोग साथ में। ऐसा ही उन्होंने किया। आज उनका परिवार खुशहाल है, अच्छे से है। तो हम जैसा कि हर वीडियो में बताते हैं कि अब कोई ऐसी जगह है, वहाँ का जो नियम है वो ऐसे ही नहीं बनता है, क्योंकि किसी न किसी के साथ या हर किसी के साथ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, होती रहती हैं। इसलिए वो लोग ऐसा नियम बनाते हैं। तो आप कृपया इसका पालन करें। नहीं विश्वास करते तो मत कीजिए, लेकिन करते हैं तो और अच्छी बात है। जैसा कि हम हर वीडियो बताते हैं, इस सब का एक ही उपाय है, जितना भक्ति में लीन रहेंगे, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ब्रह्म देवता, इन सब से जितना कांटेक्ट में रहेंगे, जितना इन सब की भक्ति में लीन रहेंगे, उतना ही ये सब आपसे दूर रहेंगे। तो आज तक के लिए विक्रम सिंह यहीं तक साइनिंग ऑफ।